बच्चों, मैं प्रतिमन सिंह यादव ब्राइट कैरियर हायर सेकेंडरी स्कूल पृथ्वीपुर से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज बेटा अपन कक्षा 8 की सामान्य विज्ञान के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है बेटा, आप लोग चाहें तो उन्हें राइट भी करते चलें साथ साथ में। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला विकल्प है, इलाहाबाद की संधि निम्न में से किसके साथ हुई थी। तो बेटा जो इलाहाबाद की संधि है वो सुजाउद्दौला के साथ हुई थी। अगला है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत में नहीं आई थी। अब अपन को बेटा यहाँ ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में नहीं आई थी। तो इसमें आपको पता है पुर्तगाली भारत में आए थे, डच भारत में आए थे, फ्रांसीसी भारत में आए थे, लेकिन जो अमेरिका है वहाँ की कोई भी कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से नहीं आई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेटा अमेरिकन। नेक्स्ट है, डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी। बेटा जो गोवा, दमन, दीप, पुलिकट यानी कि फैक्ट्री तो सभी जगह थी, लेकिन क्वेश्चन पूछा है प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी। तो बेटा इनकी प्रमुख फैक्ट्री थी पुलिकट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा कहाँ, पुलिकट। नेक्स्ट है, सन 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर किस देश भेजा गया था या कहाँ भेजा गया था। तो आंसर है भारत। ठीक है बेटा, कहाँ भेजा गया था, भारत। अगला है, प्रथम 2 कर्नाटक युद्धों के समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था। प्रथम 2 कर्नाटक युद्धों के समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन था। तो इसका राइट आंसर है डुप्ले। कौन था बेटा, डुप्ले। ठीक है बेटा, कौन था, डुप्ले। नेक्स्ट है, अब आते हैं अपन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनमें फर्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम ... यूरोपीय जाति का आगमन हुआ। मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भारत में सर्वप्रथम किस यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हुआ। तो इसका राइट आंसर है पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले व्यापार करने के लिए बेटा यूरोपीय देशों से पुर्तगाल के लोग आए थे। अगला है, 1498 ईस्वी में भारत आने वाला यूरोपीय कौन था। अब जो नाविक भारत आए हैं वो तो आपको पता होना चाहिए बेटा 1498 में कौन सा नाविक भारत आया था। तो इसका राइट आंसर है वास्को डी गामा। जो बेटा वास्को डी गामा है तो भारत के कालीकट बंदरगाह पर सन 1498 में पहुंचा था और इसने यूरोपीय देशों के लिए एक नए मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट है अपना ... का गोवा, दमन और दीप पर अधिकार हो गया। मतलब किसका गोवा, दमन और द्वीप पर अधिकार हो गया था। तो बेटा यहाँ पर पुर्तगालियों का गोवा, दमन और द्वीप पर अधिकार हो गया था। आंसर आपको आंसर में लिखना है पुर्तगालियों। फोर्थ वाला है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ... के लिए की गई थी। मतलब ईस्ट इंडिया जो कंपनी है इसकी स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई थी। तो इसका राइट आंसर है व्यापार के लिए। आपको भरना है इसमें बेटा व्यापार। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना व्यापार के लिए की गई थी। फिफ्थ वाला है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। जो प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था। तो इसका आंसर लिख लें आप लोग बेटा सिराजुद्दौला। कौन था, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट है, बेलेजली की सहायक संधि द्वारा ... और हैदराबाद को कंपनी के अधीन लाया गया। बेटा जो बेलेजली की सहायक संधि थी इसमें हैदराबाद के साथ और किस राज्य को कंपनी के शासन के अधीन लाया गया था। तो इसमें आपको भरना है मैसूर और हैदराबाद को बेलेजली की सहायक संधि के द्वारा कंपनी के अधीन लाया गया था। अपना 7th वाला है, लॉर्ड बेलेजली ने ... नीति का अनुसरण किया। मतलब लॉर्ड जो बेलेजली था, लॉर्ड डलहौजी, जो लॉर्ड डलहौजी था उसने किस नीति का अनुसरण किया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण किया था। किस नीति का अनुसरण किया था बेटा, फूट डालो और शासन करो।
इसके बाद देखते हैं अपन अति लघु उत्तरीय प्रश्न, छोटे छोटे हैं, अपन आज यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अति लघु का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन क्यों हुआ? तो इसका राइट आंसर है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन व्यापार करने के उद्देश्य से हुआ था। जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां हैं वो भारत में केवल और केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, बाद में वो यहीं उन्होंने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। दूसरा है बेटा, पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी ने भारत में कहाँ कहाँ अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो बेटा पुर्तगाल की जो व्यापारिक कंपनियां थीं उन्होंने कालीकट, गोवा, दमनदीप और हुगली नदी के किनारे अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है, भारत में डचों ने किस नाम की स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? जो भारत में डच लोग आए थे उन्होंने किस नाम की स्वर्ण मुद्रा भारत में चलाई थी? तो इसका राइट आंसर है पगोड़ा। पगोड़ा नाम की स्वर्ण मुद्रा भारत में डचों ने चलाई थी। ठीक है बेटा, अगला है, सहायक संधि की नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई? सहायक संधि की नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई थी? तो बेटा लॉर्ड वेलेजली द्वारा सहायक संधि की नीति अपनाई गई थी। किस गवर्नर जनरल द्वारा? लॉर्ड वेलेजली। लास्ट है, भारत में अंग्रेजों की विजय के 2 कारण बताइए। ठीक है बेटा, तो इसका फर्स्ट कारण था, उस समय भारत में राजनीतिक अराजकता, राजनीतिक बिखराव व केंद्र का कमजोर होना, यह उस समय मुख्य कारण था कि जो भारत में जो छोटे छोटे राज्य थे वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे थे और केंद्र में भी कोई एक मुख्य सत्ता स्थापित नहीं थी। और दूसरा कारण था अंग्रेजों के पास अच्छे हथियार और प्रशिक्षित सेना का होना। अंग्रेजों के पास उस समय पर अच्छे हथियार और प्रशिक्षित सेना थी, जिस वजह से उन्होंने संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ठीक है बेटा, अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।